हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2136 जो कि है अर्लीस्ट पॉसिबल डे ऑफ फुल ब्लूम। ठीक है। वैसे तो ये लीड कोड का हार्ड दे रखा है बट देयर इज नथिंग एज सच लीड कोड हार्ड और इजी है ना। हमेशा से कहता आया हूँ बट देखते हैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन में दे रखा है कि तुम्हें एन फ्लावर सीड्स दे रखी है और बिफोर एवरी सीड मस्ट बी प्लांट बिफोर। ठीक है। तो प्लांटिंग सीड्स ठीक है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी सीड को प्लांट करने के लिए उसको कुछ टाइम चाहिए रहता है और उसको मतलब प्लांट करने के बाद फिर उसका एक ग्रो टाइम दे रखा है, फिर उतने में वो ग्रो करके ब्लूम करता है। ठीक है। और जैसा क्वेश्चन कह रहा है तो हमें अर्लीस्ट पॉसिबल फुल ब्लूम बताना है जितनी भी नंबर ऑफ सीड्स दे रखी है। कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस को पढ़ना काफी जरूरी है। ठीक है। तो वैसे है कि यहाँ पे प्लांट टाइप दे रखा है। प्लांट टाइप इज द नंबर ऑफ फुल डेज इट टेक्स टू प्लांट आई एच सीड एवरी डे यू कैन वर्क ऑन प्लांटिंग वन सीड। ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि जो तुम्हारा प्लांट टाइम है उस मतलब कि अगर सपोज कर लो यहाँ पे 1 डे रखा है, तो अगर तुमने 0 डे से प्लांट करना शुरू किया तो 1 दिन लगेगा तुम्हें से प्लांट करने में। तो तुम यहाँ पे आ जाओगे फर्स्ट डे पे और फर्स्ट डे से फिर कितने दिन लगेंगे, इसको 2 दिन और लगेंगे। तुम्हें क्या कहते हैं, इसको फुल ब्लूम में तो 2 दिन और लगेंगे, तो थर्ड डे पे ये वाली जो सीड होगी वो फुल ब्लूम कर जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, अगर सपोज कर लो तुमने फोर्थ वाला ले लिया तो यहाँ से तुम्हें 4 दिन लगेंगे उसको प्लांट करने में, और उस 4 दिन के बाद से फिर जितना भी उसका ग्रो टाइम होगा उसके बाद वो फुल ब्लूम होगा। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें क्या दिया हुआ है, हमें एन सीड्स गिवन है। ठीक है। और उनका प्लांट टाइम और ग्रो टाइम दे रखा है। प्लांट टाइम में क्या मतलब है कि उतना टाइम उसको लगेगा प्लांट करने में, उस दिन के बाद से फिर जितने भी दिन उसके देंगे ग्रो टाइम। बेसिकली जैसे नॉर्मल वर्ड में होता है वैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, क्या इंट्यूशन होगी और कैसे सॉल्व करेंगे, कहाँ से सोचना शुरू करें। तो यार देखो, अगर मैं तुम्हें इसको रियल लाइफ में दे दूं कि अगर तुम्हें मैं एन सीट्स दे दूं और उन्हें प्लांट टाइम और ग्रो टाइम दे दूं, तुम क्या करने की सोचोगे। तो तुम सोचोगे कि तुम जल्दी से जल्दी सारे प्लांट को प्लांट कर दो। फिर ब्लूम टाइम तो तुम्हारे हाथ में नहीं है ना, तुम्हारे हाथ में क्या है कि तुम जल्दी से सबको प्लांट टाइम के लिए क्या करोगे, सबको सारी सीड्स को प्लांट कर दोगे, फिर जितना दिन लगेगा उतने में ग्रो टाइम होगा। है ना। इसको पेन कॉपी पे देखते हैं, शायद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। है ना। तो यार देखो, यहाँ पे जैसे कि तुम्हें गिवन है कि तुम्हारा कोई प्लांट टाइम होगा, ये तुम्हारा प्लांट टाइम मान लेते हैं, इसको इसको ग्रो टाइम मान लेते हैं। ठीक है। सपोज कर लो तुम इन्हें यहाँ से लेके यहाँ तक ना इसको प्लांट किया, तो इसके बाद का जो टाइम होगा वो ग्रो टाइम होगा। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हमें ऐसे करना है। कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं, देखो इसमें सॉर्टिंग तो लगेगी। ठीक है। जहां तक मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि इसमें सॉर्टिंग लगेगी। अब सॉर्टिंग से इसको कैसे कर सकते हैं, किस बेसिस पे सॉर्ट करेंगे, उसके प्लांटिंग के हिसाब से सॉर्ट करेंगे या ग्रो टाइम के हिसाब से इसको सॉर्ट करेंगे। और उसमें भी अगर जब हम सॉर्ट करेंगे तो हम किस मेथड से, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा, वो कैसे रहेगा, ये कैसे डिसाइड करोगे तुम, ये कैसे सोचोगे। है ना। तो उस पे आते हैं बेसिकली। तो यार अगर देखो, अगर हमारा यहाँ पे बेसिक मोटिव क्या होना चाहिए, हमारा बेसिक मोटिव ये होना चाहिए कि हम जितनी से जल्दी जितने कम टाइम में यहाँ पे सबको प्लांट कर दें। क्योंकि जिस वक्त हम किसी को प्लांट कर रहे हैं, यहाँ पे जितना टाइम ये प्लांट होने में लग रहा है उतना टाइम हम किसी कोई और सीड को ग्रो नहीं कर सकते है ना। मतलब उस टाइम पे किसी और प्लांट को, सपोज अगर ये P1 है तो अगर ये P1 इतना टाइम लेता है तो हमें P2 तो यहीं से स्टार्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो क्या मतलब है कि हमें जल्दी से जल्दी सारी सीड्स को प्लांट करना होगा, फिर ब्लूम टाइम में जितना लगेगा वो तो लगेगा लगेगा, तुम कहीं से भी ले लो। ठीक है। तो अगर दो एग्जांपल लेके देखते हैं और समझने के लिए, तो सपोज कर लो हम केवल दो एग्जांपल लेंगे, क्योंकि दो एग्जांपल से तुम्हें बेसिक बेसिक जो पेयर वाले क्वेश्चन होते हैं दो एग्जांपल से बेसिक बेसिक समझ में आने लगते हैं। ठीक है। तो सपोज कर लो एक प्लांट P1 लेते हैं और इसका सपोज कर लेते हैं, इसका प्लांट टाइम 1 दे देते हैं। ठीक है। तो इसका ग्रो टाइम कितना दे देते हैं, 4 दे देते हैं। ये समझने के लिए कर रहे हैं हम। ठीक है। फिर क्या करते हैं, दूसरा बनाते हैं, सेम उसका बनाएंगे जिसमें कि हमें समझ में आ जाए हमें सॉर्टिंग किस बेसिस पे करनी है। तो प्लांट 2 ले लिया, इसका हमने प्लांटिंग का टाइम 4 ले लिया, और ग्रो टाइम जो है इसका ग्रो टाइम 1 ले लिया। ठीक है। तो अब दो केसेस बना लेते हैं। ठीक है। दो केस बनाए, सबसे पहले तो केस 1 बनाया। केस 1 में क्या करेंगे, पहले हम प्लांट वन को प्लांट करेंगे और फिर प्लांट 2 को प्लांट करेंगे। ठीक है। देखते हैं इससे हमारा टाइम कितना आता है। तो ये लिया, तो अगर प्लांट 1 हमने पहले किया तो क्या होगा, 5 का ये है, तो P1 में यहाँ 1 आ गया और ये ग्रो टाइम 4 हो गया। देखो यहाँ तक तो ये प्लांट हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास टाइम है, तो अब हम यहाँ इसके बाद से हम दूसरे प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, मतलब प्लांट कर सकते हैं। तो ये यही से बन जाएगा, यहाँ से बन गया। तो ये P2 कितना हुआ, 4 हुआ। और ये तुम्हारा ये 4 है,
यहाँ से यहाँ पे आएगा, और ये तुम्हारा G2 कितना हुआ, ये 1 हुआ। तो यार देखो P1 पे यहाँ पे 1 पे था, यहाँ से 4, ये यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, टोटल डेज लगेंगे उसको फुल ब्लूम के लिए। ठीक है, अब हम केस 2 पे आते हैं। केस 2 में क्या करेंगे, केस 2 में क्या करेंगे, पहले P2 को करेंगे, फिर G2 को करेंगे, मतलब कि P1 को करेंगे, है ना। पहले प्लांट 1 को प्लांट करेंगे, फिर प्लांट 1 को करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो सपोज कर लो पहले हमने P2 को किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यहाँ पे 4 डेज लेगा। P2 क्या है, 4 डेज लेगा, और G1 तो यहाँ से 1 डेज लेगा। इस 4 डेज के बाद अब हम यहाँ पे P1 प्लांट करेंगे, तो ये P1 हो गया। P1 यहाँ से केवल 1 डे लेगा, और ये यहाँ से कितना लेगा, और G1 हमारा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। तो ये तुम्हारा कितना आएगा, 9 डेज आएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से लोवेस्ट कौन सा हुआ, इन दोनों में से हमारा लोवेस्ट कौन सा हुआ, हमारा लोवेस्ट 6 डेज हुआ। अच्छा, ये 6 डेज कैसे हो रहा है यार, 6 डेज ऐसे हो रहा है ना, क्यों, हमारा मेन एम क्या था, हमारा मेन एम ये था कि हमें शुरुआत में जल्दी जल्दी सबको प्लांट कर देना है। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये जो ग्रो टाइम है, ये हमारा क्या है, ये फ्री टाइम है। इस फ्री टाइम को हम जितने अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, जितने भी अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे, उससे हमारा क्या होगा, उससे हमें बाकी प्लांट्स को प्लांट करने के लिए टाइम मिल जाएगा, हम टाइम बाय आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर सपोज कर लो P2 तो यहाँ पे 4 दे रखा है, तो अगर सपोज कर लो ये यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ से 2 करके फिर तुम कोई दूसरा प्लांट कर सकते थे, फिर उसका कुछ होता तो फिर उसको कर सकते थे। बिकॉज ये वाला जो समय है ना, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क इससे पड़ रहा है, इससे पड़ रहा है। लेकिन इस वाले जो ग्रो टाइम है, इससे हमें और एक फर्क पड़ रहा है। ग्रो टाइम हमें क्या कर रहा है, ग्रो टाइम में हम फ्री उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्लांट टाइम हमारे मोस्ट बेसिक उसको अफेक्ट कर रहा है। प्लांट टाइम की वजह से क्या हो रहा है कि हम दूसरे किसी को प्लांट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो मुझे समझ में आ रहा है, हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे इसमें कि सपोज कर लो ये यहाँ से यहाँ तक लेके केवल प्लांट टाइम है, और इसका ग्रो टाइम इतना ज्यादा है, तो इसको तुम यहाँ पे भी अगर प्लांट करोगे, यहाँ पे भी अगर इसको प्लांट करोगे, तो यहाँ से तो इससे आगे ही जाएगा। ठीक है, तो अगर मिनिमाइज करना है तो क्या करोगे, उसको सबसे पहले प्लांट कर दोगे। उसको सबसे पहले प्लांट करने से तुम्हारा फायदा क्या होगा, उसको तुमने सबसे पहले प्लांट कर दिया, तो फिर क्या होगा, तुम्हारा ये वाला जो टाइम होगा ना, ये टाइम तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हारा फ्री टाइम होगा। और अगर ये तुम्हारा फ्री टाइम होगा, तो यहाँ पे तुम बाकी P2, P3, P4 को प्लांट कर सकोगे। अगर सपोज कर लो तुमने इसको ऐसा नहीं किया होता, तो यहाँ पे भी क्या होता, तुम यहाँ पे आते और फिर यहाँ से इसका ग्रो टाइम होता, तो तुम्हारे टाइम को ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इस टाइम को बचाने के लिए, टाइम को मिनिमाइज करने के लिए, हमारे पास सबसे सिंपल ऑप्शन क्या है कि जिसका ग्रो टाइम सबसे लेस है, सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है, जिसका ग्रो टाइम सबसे ज्यादा है, उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लांट कर देंगे। और जिसका ग्रो टाइम सबसे कम है, उसको बाद में करेंगे। समझ गए, बेसिक समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज कर लो कोई भी प्लांट है, अगर ये पूरी हाँ, फिर से करते हैं। तो मैं तुम्हें एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि इसमें करना क्या है। सपोज कर लो ये तुम्हारी पूरी डेज की टाइमलाइन है। ठीक है, तो अगर किसी भी प्लांट को तुम यहाँ पे भी प्लांट करते हो, ठीक है, तो उसका ग्रो टाइम तो यहाँ तक जाएगा। ठीक है, और इस ग्रो टाइम को तुम क्या यूटिलाइज कर पा रहे हो, नहीं यूटिलाइज कर पा रहे हो। ठीक है, तो अगर तुम प्लांट को सबसे ज्यादा ग्रो टाइम वाले प्लांट को यहाँ पे प्लांट कर दोगे, तो जितना P1 लगेगा, अगर यहाँ पे भी करते हो, सपोज करो तुम यहाँ पे भी करते हो, तो P1 टाइम तो ये यहाँ पे भी लेगा, और उसके बाद जो इसका ग्रो टाइम है वो तो होगा ही होगा, और उस ग्रो टाइम को हम यूज नहीं कर पा रहे, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन अगर किसी का ग्रो टाइम सबसे ज्यादा है, और हमने उसको सबसे पहले प्लांट कर दिया, अगर सबसे पहले प्लांट कर दिया, तो अब उसका ग्रो टाइम तो यहाँ तक था, लेकिन क्या इस ग्रो टाइम को हम यूटिलाइज कर सकेंगे, इस ग्रो टाइम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसी यूटिलाइजेशन की वजह से क्या होगा, तुम्हारा जो टाइम होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, ये टाइम हमने मिनिमाइज कर दिया, समझ में आ गया। अब इसे कोड कैसे करना है, ठीक है, तो अब कोडिंग पार्ट पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें अब समझ में आ गया कि हमें सॉर्ट करना है, बस हमें उसको इम्प्लीमेंटेशन करनी है। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या करते हैं, मैं तो सोच रहा हूँ क्लास ले लेते हैं। तो सपोज कर लिया मैं एक प्लांट टाइम ले लिया, एक ग्रो टाइम ले लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया,
एंटी, यहाँ पे मैं प्लांट लिख दे रहा हूँ, एंटी ग्रो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एंटी प्लांट लिख दिया और एंटी ग्रो लिख दिया, फिर क्या किया, वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, तो ये क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे क्लास ही क्यों बनाया, देखो यार, अगर तुम इसको सॉर्ट कर दोगे, अगर तुमने इंडिविजुअली प्लांट टाइम को सॉर्ट कर दिया, तो उसके प्लांट टाइम जो है असेंडिंग डिसेंडिंग करोगे, तो वो उस रिस्पेक्टिव सीड के ग्रो टाइम तो इधर उधर हो जाएंगे, तो तुमको क्या करना, इन्हें क्लब करके ही तुम्हें इन्हें सॉर्ट करना पड़ेगा। अगर तुमने क्लब नहीं करोगे, तो फिर तुम उसकी वैल्यू को कैसे रिट्रीव करोगे। सपोज कर लो तुमने इस वाले प्लांट टाइम का जो था, ये पीछे चला गया, फिर इसका ग्रो टाइम तो यहीं पे रह गया, तो अब इसको इससे कैसे मैच करोगे, इनके बीच में कुछ कनेक्शन भी तो बैठाना होगा ना। तो उस कनेक्शन बैठाने के लिए मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, ठीक है। और उस क्या करेंगे, अब हम ब्लूम का एक एरे बना लेंगे। मैं इसको एरे ही वेरिएबल को नेम दे रहा हूँ। इसकी साइज कितनी होगी, जितनी प्लांट टाइम होगी, जितनी प्लांट टाइम है उतनी ही तुम्हारी ग्रो टाइम है, तो उतनी नंबर ऑफ सीड्स है ना, तो एन सीड्स हैं, तो ये एन सीड्स के लिए मैंने बना दिया, ठीक है। अब क्या करोगे तुम, और एन टी आई जीरो प्लांट टाइम लेंथ आई प्लस प्लस, और एरे आई में क्या होगा, दोनों को तुमने क्लब कर दिया, न्यू व्यू, फिर यहाँ पे आएगा, और फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये आ गया, अब हमें क्या करना है, हमें सॉर्ट करना है, अरे है सॉर्ट, ये एरे आएगा, और यहाँ पे ए बी, इसके हिसाब से हमें सॉर्ट करना था जिसका ग्रो टाइम सबसे ज्यादा, जिसको जिसका सबसे ज्यादा ग्रो टाइम होता था, हमने टाइम बाय आउट कर लिया। तो क्या करोगे, बी डॉट ग्रो टाइम माइनस ए डॉट ग्रो टाइम, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, आई एन टी करेंट डे इक्वल्स टू जीरो, और ब्लूम डे इक्वल्स टू जीरो। करंट डे क्या है, एक्स डे पे हो तो उतने से उसके आगे वाला जितने में तुम प्लांट करोगे, तो उतने दिन तो तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम करंट डे में उतना ज्यादा बढ़ गए हो, ठीक है। और ब्लूम डे क्या है, ब्लूम डे है कि कब फुल्ली ब्लूम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है तुम्हें, अब तुम इसमें क्या कर सकते हो, आई और आई एन टी आई इज टू जीरो, आई इज परसेंट, आई प्लस प्लस कर दिया। अब क्या करोगे, करंट डे, जितना भी तुम्हारा करंट डे है उसमें तुम क्या करोगे, जिसका अब उसको प्लांट करोगे ना, तो करंट डे में वो उसके कितना आगे बढ़ जाएगा, वो एरे आई डॉट प्लांट टाइम कितना आगे बढ़ जाएगा, ब्लूम डे कितना होगा, ब्लूम डे मैथ डॉट मैक्स ब्लूम डे, या करंट डे प्लस एरे आई डॉट ग्रो टाइम। सपोज कर लो कि किसी का ग्रो टाइम बहुत ज्यादा ही हो गया, इतना ज्यादा हो गया कि बाकी वाले जितने भी होंगे ना, उसके बीच में वो मतलब कि प्लांट कर सकते हो तुम उसको, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे मैट डॉट मैक्स लगेगा, क्योंकि ब्लूम डे बहुत आगे पहले ही चला जाएगा, क्योंकि उतना मिनिमम टाइम को लगेगा ही लगेगा। तुमने एक्स डे पे किया, तो एक्स डे से जितना ज्यादा टाइम हो गया, जितना ज्यादा टाइम उसको प्लांट करने के बाद लगेगा, उतना तो लगेगा ही लगेगा, है ना। इसलिए मैंने करंट डे पे एरे आई डॉट ग्रो टाइम कर दिया। और अब तुम्हें रिटर्न क्या करना है, तुम रिटर्न करोगे ब्लूम डे को, है ना। रन करके देख लेते हैं, आई डी होगा, हम ब्लूम होगा, ठीक है, सही आ रहा है। क्या करते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस रन करके देख लेते हैं, इस पे भी सही आ रहा है, सबमिट करके भी देख लेते हैं, ठीक है यार। तो फिर ये तो गया, चल इसको तुम प्रायोरिटी क्यू से भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते, मतलब तुम समझ गए ना बेसिक फिनोमेना। तो हो गया ये क्वेश्चन, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और हार्ड इजी देख के डरो मत।